On comparing this equation from standard form or general form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c. So आपके पास इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसके आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको क्या यूज फाइंड आउट करने, रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन this given equation from standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equals to 0. We get value of a, value of b and value of c. A means coefficient of x square. So here coefficient of x square is 4, coefficient of x is 3 and constant term is 5. Here coefficient of x square, that is a, is equals to 4, coefficient of b is 3 and coefficient of c is 5. Now by quadratic formula, roots of this equation will be x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Okay, next value of b, it is 3, minus value of b is 3 plus minus b square. आपका b square कितना है? b square means 3 square minus 4, a is 4, c 5, c is 5 upon 2 multiply a is 4. So value of x will be is equals to, value of x will be minus 3 plus minus square of 3 will be 9, square of 3 is 9, minus 4 4s are 16 and 16 5s are 80, divided by 2 4s are 8, divided by 2 multiply 4, that is 8. So value of x is minus 3 plus minus square root कितना आएगा? माइनस 71, माइनस 80 प्लस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 71 divided by 8. So this is the value of your x. But आप एक चीज़ बताओ, क्या स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा? क्या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं कि नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मीनिंग क्या होता है? सर आपको 25 के सेम ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं, एग्जैक्टली सेम ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया -5 मल्टीप्लाई -5, कितना वैल्यू हो जाएगा? देखो -5 मल्टीप्लाई -5, क्या 25 बना? हाँ, तो इसका रूट 25 कैन बी
-5, पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं दोनों, +5 मल्टीप्लाई +5, 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो इसकी दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी +5, ये तो हो सकता है। बट आपके पास अगर नेगेटिव नंबर दे दे, नेगेटिव फॉर एग्जांपल -25, तो आप इसके -25 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स करके बताओ, एग्जैक्टली 2 इक्वल फैक्टर्स करके बताओ। देखो एक बार, क्या दोनों को माइनस ले लें, या फिर ऐसे बता दो किन्हीं दो नंबर्स का, या किन्हीं दो सेम नंबर्स का, या सेम साइंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या वो कभी नेगेटिव हो पाएगा? देखना, लाइक साइंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अपने पास में से, या तो ये वैल्यू जो है आपके जो फैक्टर होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। सेम फैक्टर होने से मतलब क्या है, या तो +5 होगा या ओनली -5। अगर आप यहाँ पे +5 लेते हो तो 25 आएगा, -25 नहीं आएगा। -5 लेते हो दोनों तो भी क्या आएगा 25। बट आपको यहाँ -25 लाना है। क्या किसी तरीके से आप यहाँ पे -25 ला सकते हो? देखो, हाँ ऐसे ला सकते हैं। -25 कैन बी रिटन एज -5 मल्टीप्लाई +5। क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम फैक्टर बने? नहीं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो आपकी एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिनके एग्जैक्टली क्या हो, 2 सेम फैक्टर हो नेगेटिव नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कभी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आई कैन से दैट हियर square root of a negative number cannot exist. Here square root of a negative number cannot be a real number या फिर cannot exist. Therefore there will be no real roots. There will be no real roots of this given equation. क्यों? क्योंकि आपका ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये वाला आपका जो पार्ट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो आपके पास एक ऐसा वैल्यू आएगा आयोटा, जिसकी वैल्यू होगी आपकी √-1, जो कि आयोटा मीन्स, आयोटा एक वर्ड है जिसका मीनिंग अपन बोल सकते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। सो अपन यहाँ पे रियल नंबर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, square root of any negative number will be always a imaginary number, ठीक है। सो अपन यहाँ पे राइट करेंगे that -√71 here -√71 here square root of -71 not give us yeah, doesn't give us a real value, so there will be no roots, no real roots, so there will be no real roots for given equation. So there will be no real roots for given equation. So is it clear? Nature of roots of any quadratic equation. सबसे पहले ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने होंगे? आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? मैक्सिमम 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो कैसे हो सकते हैं? इफ फॉर एनी quadratic equation ax² + bx + c = 0, for any quadratic equation ax² + bx + c = 0 if there are 3 conditions. First one is if
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, then the roots of equation will be real. आपके जो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे. अब इसमें भी दो कंडीशन आ जाएंगी. रियल में आपका क्या हो सकता है, ये देखो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इट मीन्स या तो हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सकता है आपका इक्वल 0 हो सकता है. इस कंडीशन में आपके रूट्स जो होंगे, वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे. रियल तो होंगे इन दोनों कंडीशन में, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल्स टू 0, दोनों में क्या होंगे, रियल होंगे. बट इसमें क्या आ जाएंगे आपके रियल, इसमें डिफरेंट आ जाएंगे, या फिर अपन इसको बोल देंगे डिस्टिंक्ट. एंड इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे इक्वल. ठीक है, इसमें कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट. ओके, और सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन बोल दें. ये फर्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0, then our roots will be different. And if b square minus 4ac is equals to 0, then roots will be equal and real. Different and real, equal and real. And second condition और third condition is, first ये condition हो गया, ठीक है, second ये वाला हो गया, और third अपन बोल सकते हैं if b square minus 4ac is less than 0. Less than 0 means कोई नेगेटिव नंबर होगा. then roots will be imaginary, या फिर there will be no existence of real roots. Then there will be no existence of real roots for the given equation. There will be no existence of real roots, okay, for the given equation. For example फर्स्ट के लिए अगर अपन एग्जांपल है, अच्छा इसकी ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा. आप जब फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में क्या पुट करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब पुट करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास लास्ट टाइम क्वेश्चन में क्या आया था, माइनस रूट 71. तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट या फिर रियल नहीं होगा, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो इस कारण से ये आपका जो रूट्स है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका लेस देन 0 है, तो आपके जो रूट्स हैं वो या फिर रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और उससे पहले ये पता करना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा. इट मीन्स रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे. ठीक है, तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको आपको फाइंड आउट भी करना है. तो फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, वी फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, that is equals to d is equals to b square minus 4ac. b square minus 4ac is known as discriminant. Okay, discriminant d is equals to b square minus 4ac. अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इफ अपन ने डिस्कस किया अभी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then roots will be real and distinct.
या फिर different. If b square minus 4ac is equals to 0, then roots will be real and same. And if b square minus 4ac is less than 0, then there will be no real roots. तो सबसे पहले एक बार वैल्यू ऑफ d या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दैट इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय the given equation to x square minus 3x plus 5 is equals to 0, we get a is equals to, a means coefficient of x, a means coefficient of x square, a means coefficient of x square, that is 2, b means coefficient of x, that is minus 3, and coefficient of constant term is 5. Constant term is 5. So let's find out discriminant. b square means square of 2, 3, square of minus 3 minus 4 multiply a is 2 and c is 5. Square of minus 3 will be 9 minus 4 to the 8, 4 to the 8 and 8 5 the 40. So value of d is minus 31. Here discriminant is minus 31 is less than 0 या greater than 0? Is less than 0 or greater than 0? Sir, it is less than 0. So here, since b square minus 4ac या फिर discriminant, that is b square minus 4ac is less than 0. Therefore there will be no existence of real roots for the given equation. There will be no existence of real roots for the given equation. So आपका ये वाला क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है.